हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज हैं और अभी आज एक ही दिन बचा है, क्या पढ़े क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं। तो देखो बच्चों, टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस तारीख और सियासत दोनों की मिला के देने वाली हूँ। 30 क्वेश्चंस वो याद कर लो, और अगर आपने कुछ किया भी नहीं, इसमें का थोड़ा बहुत भी कर लिया, तो ट्रिक लगा के कैसे लिखना है ये भी सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी इस वीडियो में जो है मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और उसे कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, और अगर आपने एक दो क्वेश्चंस कर लिए तो उस दो क्वेश्चंस में आपको 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो भी आप कैसे लिख सकते हो ये बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। और देखो बच्चों, तारीख और सियासत की हर एक क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बना के अपलोड किया। मतलब कि समझो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो, ऐसे बना के अपलोड किया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बना के सब एक में ऐड कर देती हूँ, आप उसमें से जाके कर लेना। और अभी तक जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स और एक क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो करके लेना है। देखो पहले सबक नंबर 1 मैं चैप्टर वाइज देते जाती हूँ आपको। सबक नंबर 1 तो कौन से पेज पे जाना है, देखो चलो बच्चों पेज नंबर 2 पे आ जाओ। ये तारीख हर एक के, देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, तारीख और सियासत में बड़े जवाबात नहीं होते, 2 या 3 मार्क्स के ही होते हैं। तो तारीख नवीसी किसे कहते हैं, तारीख नवीसी से क्या मुराद है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आप क्वेश्चन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 30 क्वेश्चन देने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन ये करना है आपको, पेज नंबर 2, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 3 पर, ये वॉल्टियर का, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 डालती हूँ। पहले सबक में से आपको कौन सा करना है, तारिक नवेसी की रिवायत और वॉल्टियर, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना अहम मुफक्किरीन दिया गया, तो इसमें नाम आप याद करके रखो। कौन कौन से नाम, यही सब नाम है, कार्ल मार्क्स, माइकल फोको, रिने डेकॉल्ट, ये सब नाम आप याद करके रखो। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, 4 नाम अहम मुफक्किरीन के याद करके रखना है। और हाँ, इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस 30 करने हैं, और इसके साथ साथ जो मैंने चार्ट्स की, ऑल इंपॉर्टेंट चार्ट्स की एक वीडियो दी है, मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप उसको एक कर लेना। आपकी पूरी हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी, तारीख और सियासत सब तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद देखो बच्चों, ये आपको तीसरा क्वेश्चन, एनलिस निज़ाम, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, और ये तारीख नवेसी, इसमें के 4 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए ना कि कोई भी क्वेश्चन आप समझो, मैंने यहाँ पे आपको एनलिस निज़ाम दिया है, तो इसके बारे में एनलिस निज़ाम, ऐसा कोई भी बड़ा भी क्वेश्चन आपको बना के दिया जाए, उसमें एनलिस निज़ाम दिखा तो ये लिख देना है। निसाई तारीख नवीसी, कोई भी बड़ा क्वेश्चन दिखा उसमें निसाई तारीख नवीसी के बारे में पूछा तो इसमें के 4 पॉइंट्स लिख देने। और समझो अभी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये वॉल्टियर का। वॉल्टियर पे क्या हुआ था, कभी एक बार जो है ना क्वेश्चन नोट लिखे पे आया था वॉल्टियर का, और कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी क्यों कहा जाता है। तो वॉल्टियर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन दिखे, मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रही हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस में ये वर्ड्स दिखते हैं तो आपको यही आंसर लिखने हैं। समझ गए ना, ट्रिक समझ गई आपको। ये वर्ड्स किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए, आपको आंसर वही लिखना है, सिर्फ जो यहाँ पे अभी देखो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब बच्चों सबक नंबर 2 पे आ जाओ। थोड़ा सा पहले सबक में कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा पढ़ के ले लो, दूसरे सबक में क्या क्या करना है देखो बताती हूँ। पेज नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों, ये वाला देखो, ये हमारा 5वां क्वेश्चन मैं डालती हूँ पेज नंबर 8 पर। यहाँ से थोड़ा आगे भी करना है। बिखर तारीख किसे कहते हैं, बिखर, बिखर के बारे में नोट आया या बड़ा क्वेश्चन आया तो आपको यही आंसर लिखना है। तो देखो यहाँ तक है, कोई भी आप यहाँ वहाँ से जहाँ से मैंने टिक किया वहाँ से, ये पेज नंबर 8 और 9 पे थोड़ा थोड़ा जवाब है इसका, इतना आपने करना है। फिर चलो अभी आगे, कितने 5 क्वेश्चंस हो गए ना हमारे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो बच्चों यहाँ पे आ जाना है पेज नंबर 10, ये वाला कौम परस्ताना तारीख, इसको मैं नंबर 6 देती हूँ क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे पीछे हो गए। यहाँ पे पेज नंबर 10 पे, और लास्ट में मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कौन कौन से पेज पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो आप वो उतना करना है, मतलब कि ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं लास्ट में एक बार पूरा बता देती हूँ। तो ये 6ठा क्वेश्चन हमारा हो गया, कौम परस्ताना तारीख। मैं जो भी पॉइंट्स दे रही हूँ उसके 4 ही आपको पॉइंट याद करना है, इतना याद रखो। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब बच्चों पेज नंबर 12 पे आ जाओ, यहाँ पे महरूमों की तारीख,
इसको मैं क्वेश्चन नंबर 7 देती हूँ, कोई भी 4 पॉइंट इसमें की याद करो। उसके बाद इसको मैं क्वेश्चन नंबर 8 देती हूँ, निसाई तारीख, इसमें के कोई भी 4 पॉइंट याद करो, पेज नंबर 12 पर ही है। उसके बाद देखो बच्चों, ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट आपको करना है। चार्ट की लिस्ट दे दी है, वो वीडियो आपको करनी है। गलत जोड़ी पहचानों की वीडियो आपको करनी है, प्लस ये 30 क्वेश्चंस करना है। 40 आउट ऑफ 40 स्कोर फिक्स है। तो ये 2 चार्ट आपको करने हैं, वो चार्ट की लिस्ट में आंसर्स के साथ सब चार्ट बताए, उसको जाके कर लेना। अब उसके बाद देखो बच्चों, पेज नंबर 15, सबक नंबर 3 पे आ जाओ, पेज नंबर 15 पे। तो ये इत्तला की तारीख, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी याद करो चलेगा, या फिर कोई 4 पॉइंट आपको जिसमें इसमें याद हो वो उतना करना है आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, पीछे 8 तक हो गए थे। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला टेक्नोलॉजी की तारीख का मुतालिया ज़रूरी है, इसका पीछे है। ये देखो यहाँ पे है ना टेक्नोलॉजी का, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 10 देती हूँ। इसमें के कोई भी 4 पॉइंट आप याद करके ले लो, 10 हो गए क्वेश्चंस। अब उसके बाद देखो बच्चों, ये वाला एक क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 देती हूँ। इस पे ना आपको क्या बोला जाता है, दस्तावेज का मुहाफिज खाना या फिर आर्कायू। यहाँ पे है देखो, आर्कायू या फिर दस्तावेज का मुहाफिज खाना, ऐसे भी यहाँ पे बोला जा सकता है। तो ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला एक। 11 हो गए क्वेश्चंस। उसके बाद ये चार्ट तो मैंने उसमें दिया है क्वेश्चन में, वो 11 क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद देखो, ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं 12 नंबर देती हूँ। आपके पास जवाब है तो आप इसका याद करके लेना है आपको। तो ये हमारे यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन नंबर, ये वाला एक 13, इसको एक 13 दे देती हूँ मैं। इतना करना है यहाँ पे, ये 13 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे चलो। अब बच्चों पेज नंबर 31 पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा सबक नंबर 4 के मश्क में आ जाना है। 13 क्वेश्चंस हमारे पीछे ही हो गए, ठीक है, 13 क्वेश्चंस तो पीछे हो गए हैं। आपको ये एक करना है, देखो इसको मैं देती हूँ क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला, और इसके अंदर से ये वाला 15। ये नहीं भी करो तो चलेगा, ये 14 और ये 15 हो गए क्वेश्चन पेज नंबर 31 पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक करना है आपको, इसको मैं नंबर 16 देती हूँ, ये वाला करो। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, तारीख के अंदर रिपीट हर सबक में वही होता है, फन, टेक्नोलॉजी, इत्तला की मालूमात, तारीख नवेसी। तो आपने किसी भी सबक से याद किया हो, पेपर में सवाल में वो वर्ड्स दिखे, आंसर लिख डालना है, खाली नहीं छोड़ना है। पेपर में खाली मत छोड़ो कुछ भी। अब मराठा तर्ज मुसव्विरी, मराठा से रिलेटेड देखो बच्चों, ट्रिक बता रही हूँ, मराठा से रिलेटेड आपने कुछ भी पढ़ा हो वहाँ पे सबक में, तो मराठा तर्ज मुसव्विरी दिखा, ये आंसर उसका लिख डालो। अब यहाँ पे देखो, अवामी फ़न संग तराशी के बारे में मालूमात दीजिए। तो फ़न संग तराशी के बारे में आपने कुछ भी पढ़ा है इसमें से, मतलब कि यहाँ पे फ़न संग तराशी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो इसमें लिखना है। अब देखो क्वेश्चन बताती हूँ क्या मैं आपको, क्या करना है आपको ट्रिक। अगर आपने बहुत कम याद किया है, टाइम नहीं है, तो देखो यहाँ पे हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया है, देखो ये झील के मज़ामिन की तहकीक में तारीख का तहकीक के तरीका कारामत साबित हुआ, साइंस फ़नून इंतज़ाम मालूमात। यहाँ पे समझो आपने फ़नून का याद किया है, तो आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी आपने फ़न के बारे में जो भी क्वेश्चन आया हो वही आंसर आपको लिख देना है। तो समझो अब वहाँ पे आपने फ़न का याद किया, ये क्वेश्चन आया, फ़न की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है, तो फ़न के बारे में लिख दो, आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, अवामी फ़न संग तराशी के बारे में आया, तो फ़न के बारे में थोड़ा लिख दो, 3 मार्क्स के लिए आया, 1 तो मार्क मिलेगा। तो ऐसे तो लिखना है, मतलब कि यहाँ पे फ़न संग तराशी के बारे में, वहाँ पे सिर्फ फ़नून के बारे में, तो संग तराशी है इसीलिए, लेकिन आपको फ़न का याद है तो थोड़ा बहुत तो उसमें का लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ये 16 क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर उसके बाद देखो, ये भारत में फ़न तामीर के मुस्लिम तर्ज की खुसूसियात मिसालों के साथ वाज़ेह, ये मत करो, ये नहीं करना है। आपको बताती हूँ, 16 क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना। तो देखो, अवामी फ़न मुसव्विरी, तो ये जो है आपको ये 17 नंबर का देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपने 17 नंबर का क्वेश्चन याद किया, समझो अवामी फ़न मुसव्विरी के तर्ज के बारे में तफसील से मालूमात लिखिए। आपने ये याद किया है, तो अगर आपको वाज़ेह कीजिए कि फ़न के शोबे में कौन से पेशेवाराना मौके मुयस्सर होते हैं, इसमें का थोड़ा भी इसमें भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फ़न ये वर्ड दिखा लिख देना है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़ा भी याद आया तो लिखना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 17 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो बच्चों, ये वाली जोड़ी एक IMP है, ये करो। मैं इस क्वेश्चन में इसको शामिल नहीं करूँगी क्योंकि इसकी एक वीडियो अलग से दी है इंपॉर्टेंट जोड़ियों की, वो आपको करना ही पड़ेगा।
तो पीछे 17 तक हो गए थे ना हमारे। तो इसमें देखो अब ये वाला एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, ये वाला ज़राए अबलाग की ज़रूरत, इसको हम क्वेश्चन नंबर 18 देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला आपको ज़राए अबलाग। अब ज़राए अबलाग का देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया, आपने ये क्वेश्चन याद किया है समझो, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो क्योंकि यही इसमें लिखना है। तारीख में ऐसा ही होता है, सब रिपीट वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन को बदल के दिया जाता है। तो ज़राए अबलाग की ज़रूरत याद किया, उसमें यही लिख डालो, हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन आपने याद किया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अखबारात को तारीख मजमून की ज़रूरत पेश हुई, ये याद करना है आपको। मैं 19 नंबर देती हूँ, पीछे है जवाब, ईजिली मिल जाएगा। हेडिंग अखबारात जहाँ पे दिखता है वो देख के आप कर लेना, हेडिंग देखो मिल जाएगा आपको आराम से। 19 हो गया। तमाम ज़राए अबलाग में टेलीविज़न इंतहाई मकबूल जरिए, ये मोस्ट IMP है। क्या है? मोस्ट IMP। तो ये हमारा, इसको मैं नंबर 20 देती हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, पेज नंबर 37 पे है, ये करना है आपको। अब चलो इधर आओ। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। अब अखबारात के मकासिद लिखे, आपने अखबारात का पीछे याद किया है, वही इसमें लिखना है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, आगे का देखते हैं। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे इसमें से आपको ये करना है मराठी थिएटर, इसको नंबर 21 देती हूँ। मराठी थिएटर का है आपको यहाँ पे, ये देखो इसका आंसर ना आपको पेज नंबर 42 पे मिल ही जाएगा। पेज नंबर 42 पे हेडिंग है मराठी थिएटर, पढ़ लेना, 4 पॉइंट्स पढ़ना है कोई भी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, फिल्मी शोबे में तारीख का मजमून बहुत ही अहमियत का हामिल यहाँ पे अहमियत रखता है, तो इसको मैं 22 नंबर देती हूँ। ये वाला करो। फिर संत एकनाथ का ये वाला भी क्वेश्चन करो, 23। ये आराम से आपको मिल जाएंगे, हेडिंग ही है वहाँ पे। फिर उसके बाद देखो अब ये वाला क्वेश्चन, महाराष्ट्र को भारतीय फिल्मी दुनिया की माँ क्यों कहा जाता है। अब आपने ये याद किया, इसमें ये लिख डाला तो भी चलेगा। पवाड़ा किसे कहते हैं, इसको ये 24 क्वेश्चन नंबर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक याद करना है आपको। और प्लस मैं इसके साथ बोल रही हूँ, इसके साथ साथ प्लस आपको इम्पॉर्टेंट चार्ट्स, पूरे चार्ट्स की एक वीडियो है वो एक करनी है वीडियो, और जो है गलत जोड़ी पहचानों की एक वीडियो पूरी आपको करनी है, वो अलग से है। इसके वीडियो के मैं एंड स्क्रीन पर ऑल चार्ट्स की वीडियो दे देती हूँ, आप कर लेना। ये 24 हो गया। अब देखो बच्चों इसमें से ये वाले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। पीछे 24 हो गए थे ना, इसको मैं देती हूँ 25, इसको देती हूँ 26। खेल और तारीख के यहाँ पे माबेन फ़र्क वाज़े कीजिए, और मैदानी खेल और नशिस्ती खेल के माबेन फ़र्क वाज़े कीजिए। आप देखो कुछ बच्चों की किताब में ही है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं है, तो इसमें से कर लो बच्चों, क्योंकि अगर नहीं भी मिला तो गूगल से इसका आंसर निकाल के कर लेना। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपकी नई टेक्स्ट बुक के हिसाब में नहीं होंगे तो, लेकिन करना है। ठीक है, खेल और तारीख के माबेन फ़र्क वाज़े कीजिए और मैदानी खेल और नशिस्ती खेल के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करना है। अब समझो आपको खेलों की अहमियत वाज़े कीजिए आया, तो खेल यहाँ पे आपने याद किया है, वही जवाब यहाँ पे लिख देना है। अब आपने समझो यहाँ पे मैदानी खेल का आपको कभी अलग से पूछेगा नोट, मैदानी खेल पे पूछा तो मैदानी खेल पे आप नोट लिख सकते हो, ये क्वेश्चन याद करने पर। आपको नशिस्ती खेल के बारे में पूछा तो आप नशिस्ती खेल के बारे में लिख सकते हो, अलग से पूछा जाए तो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, देखो खेल और सिनेमा, इसमें का ये एक कर लेना आप। 27 नंबर देती हूँ इसको मैं, ये एक कर लेना। ठीक है, खेल और सिनेमा ऐसे वर्ड्स कहीं पर भी दिखो लिख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। हमारे 27 क्वेश्चन हो गए। अब देखो बच्चों पेज नंबर 58 पे आ जाओ। 58 पे ना आपको ये वाले क्वेश्चन करना है। देखो सयाहत की कोई 3 किस्मों के बारे में वजाहत कीजिए। ये पेज इसका जो है क्वेश्चन नंबर हम इसको 28 देते हैं। देखो बच्चों आपने सयाहत की 3 किस्में, सयाहत में ज़रई सयाहत है, फिर जो अलग अलग यहाँ पे सयाहत की किस्में दी गई है, तो आप देखो ज़रई सयाहत एक याद करना। फिर उसके बाद जो है अलग अलग यहाँ पे तिब्बी सयाहत है, खेल सयाहत है, ऐसा कोई भी 2-3 टाइप के सयाहत दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और जो है आपको खाका भी आ सकता है। इस पे बीच में आपको दिया जाता है सयाहत की किस्में, और 4 कोई भी सयाहत की किस्में लिखनी होती हैं, तो इसको हम 28 नंबर देते हैं, ये करना है। उसके बाद देखो ये सयाहत की तरक्की के लिए कौन सी तदाबीर ज़रूरी है, तो इसको हम 29 नंबर देते हैं, ये वाला एक करना है। और मार्को पोलो ये मैं इसको 30 नंबर देती हूँ। ठीक है, ये करो। और इसमें का ये वाला एक क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, देखो ये 31 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे 30 से थोड़ा, तो 31 ये कर लो। अब बच्चों पेज नंबर 66 पे आ जाओ। यहाँ पे देखो दायरतुल मारूफ, इसको मैं 32 नंबर देती हूँ। कितना यहाँ पे लिखती हूँ, देखो 32, ये एक करना है। दायरतुल मारूफ है, इसका पीछे आंसर है, हेडिंग ही दिख जाएगी आपको। और ये वाला एक 33, कुतुब खानों का इंतज़ामिया क्यों अहम है।
समझ गए? इतने तारीख के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सियासियत की बारी। तो सियासियत के अंदर देखो गलत जोड़ी पहचानना, सियासत के अंदर गलत वजूहात जो होती है, वजूहात की एक वीडियो अपलोड की है मैंने, उसको कर लो। आपको इसके साथ क्या क्या करना है देखो, यहाँ पे लिखती हूँ। मतलब कि तारीख का चार्ट करने हैं आपको, पूरे तारीख के चार्ट, इसकी एक वीडियो है, प्लस गलत जोड़ी, इतने क्वेश्चंस करने हैं। और करने के बाद फिर चार्ट और गलत जोड़ी। अगर समझो बच्चों आपने 32 क्वेश्चंस याद कर लिए तारीख के, तो कुछ भी आए सवाल, थोड़ा बहुत भी इससे रिलेटेड मैच कर रहा है तो जवाब लिखो, खाली मत छोड़ना पेपर। क्योंकि तारीख में ऐसा ही होता है, मार्क्स सिर्फ जवाब बढ़ा देते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं है उसके अंदर, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आप लिख दोगे आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, जिसने भी ये वीडियो मिस किया है वो बहुत पछताएंगे। तो बच्चों देखो, तारीख में उससे रिलेटेड आप इतने भी क्वेश्चंस याद कर लोगे ना, आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आने दो, आप लिख सकते हो इजीली। तो इतने क्वेश्चंस अच्छे से याद करो, प्लस चार्ट की एक वीडियो है और गलत जोड़ी पहचानों की एक वीडियो है, अच्छे से दोनों वीडियोस देख लेना। पूरी तैयारी तारीख की कंप्लीट हो गई। अब बारी सियासत की। अब देखो बच्चों, सियासत में आपको क्या करना है, सियासत में आपको क्या क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। सही गलत होता है, क्या होता है? सही गलत। प्लस खाका होता है। खाके की आपको इसकी वीडियो अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाके की जो मैंने तारीख के पूरे इंपॉर्टेंट चार्ट्स की वीडियो दी है, उसमें ही मैंने सियासत के वीडियो 6 खाके ऐड कर दिए हैं। वो वीडियो कर लोगे तो आपका इसके खाके हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा सही गलत की एक वीडियो खुद के ज़ुबान में एक्सप्लेन की है मैंने, बहुत इजी है। सिर्फ एक बार वो वीडियो 15 मिनट निकाल के देख लोगे आप, तो 15 मिनट में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। याद भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उतना इजीली मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है सही गलत को, वो याद कर लो। तारीख का देखो, खाके जब आप तारीख का कर रहे होंगे तो सियासत के भी खाके आपके हो जाएंगे, क्योंकि उसी वीडियो में वहाँ पर बताया गया है। सही गलत की एक वीडियो है, वो अच्छे से कर लो, याद नहीं करना है, सिर्फ देख लो, वीडियो को देख लो, आपका याद हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ इसकी। आपने अगर सिर्फ सही गलत की वीडियो देख भी ली, 15 मिनट पूरा ध्यान से उसको सुना ना, आपने पूरा ध्यान से सुना आपने सही गलत को, तो आपकी ये 4 मार्क्स सही गलत के फिक्स हो गए, फिक्स। तो ये आपको देख लो, उसमें वीडियो में से बताया है मैंने। और अब रही बात इसके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो इसके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इसमें देखो रिपीट वही पूछा जाता है। इसमें क्या क्या करना है मैं ओरली बोलती हूँ। इलेक्शन कमीशन को दरपेश आने वाले चैलेंजेस, अगर आपने वो खाका चार्ट में याद किया है तो उसमें आपका ये सवाल हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको। सियासत के अंदर सिर्फ आपको दिल से ही यहाँ पे सारी चीज़ें याद लिखनी होती हैं सियासत के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या याद करना है एक बार कॉमनली मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ क्या होते हैं, इलाकाई पार्टी यानी कि क्या होता है, सियासी पार्टी यानी कि क्या होता है, और उसके बाद आप समाज में आदमी मसावत कैसे कायम करेंगे, मतलब कि एकता, मतलब कि मर्द और जन का जो इक्वालिटी का जो होता है ना, उसको कैसे कायम रखोगे। ये सारी चीज़ें आपको दिल से लिखनी होती है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। आप क्या करो, सियासत के लिए थोड़ा थोड़ा आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ के लो, फिर उसके बाद ज़ाब्ता इखलाक से क्या मुराद है ये थोड़ा पढ़ के लो। तो इसमें सिर्फ इलेक्शन के बारे में ही पूछा जाता है, इलेक्शन को पेश आने वाले चैलेंजेस, इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़। फिर इसमें थोड़ा सा है सबक नंबर 5 के अंदर, तो वो तहरीकें हैं, किसानों की तहरीक, और उसके बाद जो है माहौलियात की तहरीक। तो ये तहरीकें थोड़ा पढ़ के लो, ठीक है, समझ गए ना। सही गलत की एक वीडियो करो, और इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़, उसके चैलेंजेस, और इलाकाई पार्टी, कौमी पार्टी, और उसके बाद जो है तहरीकें, इतना इसमें से कर लो। अगर डिटेल में क्वेश्चंस क्या हैं देखना है तो एक वीडियो है उस पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के सवालात, ऐसी एक वीडियो है। बता दिया मैंने यहाँ पे सिंपल में आपको क्या क्या करना है। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ वगैरह वो कर लो, इलेक्शन के बारे में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लो, वही यहाँ से दिल से लिखना होता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा एक बार देख लोगे तो आइडिया आ जाएगा। तो सही गलत की एक वीडियो देख लो, 2 मार्क्स की एक वीडियो देख लो, अच्छे से इन दोनों को कर लेना, आपकी सियासत के 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये सही गलत की एक वीडियो अच्छे से सुन ली, 4 मार्क्स पक्के। 2 मार्क्स के सवालात में भी मैंने वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, जवाबात के साथ सब कुछ बताया है, तो वो उतना करके लो। समझ गए ना, अच्छे से इतना तैयारी कर लो।
ये 30 क्वेश्चंस करो, 30 क्वेश्चंस आपने किए और ये इतना जो बताया है किया, तो आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कंफर्म है। बस आपको करना क्या है, पेपर में कोई भी सवाल आने दो, खाली नहीं छोड़ना है। आपने जो भी याद किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक आधा दो भी वर्ड्स दिख रहे हैं तो आंसर लिखना है, ठीक है। ये हमारे ट्रिक्स हैं और ये ट्रिक्स काम 100% काम करती हैं, क्योंकि तारीख में हर सबक में रिपीट तारीख नवेसी, तारीखी से क्या मुराद है, ऐसे ही सवालत होते हैं। तो इसीलिए ये ट्रिक काम करती है 100%। आपको सवाल में 2 से 3 वर्ड्स भी आपने जो याद किया है उससे रिलेटेड दिख रहे हो, आप आंसर लिखो, पेपर खाली मत छोड़ो बच्चों। तो इतना कर लो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, 40 आउट ऑफ 40 कन्फर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। अभी अच्छे से पढ़ाई करना, सब कुछ दे दिया है। और एक वीडियो फुल बनाती हूँ जिसमें पूरे क्वेश्चंस मिला के एक वीडियो फुल बनाती हूँ, लेकिन अभी तक जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया वो इतना कर लेंगे आज के दिन में तो 40 आउट ऑफ 40 कन्फर्म है, ठीक है। चलो अभी अच्छे से पढ़ाई करना और देखती हूँ मैं एक 15 से 20 मिनट लाइव आने की कोशिश करती हूँ बाद में। आज जो भी आपके डाउट्स हो गए आप पूछ लेना मुझसे।